हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिटनेस क्लास हिस्ट्री फॉर यू में। तो आपको पता है कि डेली करंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉपिक सीरीज। तो आज 29 जनवरी 2025 के जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि TRE 4.0 लगभग आपको आने मतलब कि फरवरी आने वाली है और लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो हो जाइए तैयार, आपको एक सीट लेना है तो करंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरिट बनाने में आपका करंट ही बहुत भूमिका निभाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न है, हाल ही में ओशील क्या है, हाल ही में OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो ये जो घोषणा की है जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, डी द करेक्ट आंसर। USA ने क्या किया, बाहर होने की घोषणा किया है। अभी हाल ही में USA का राष्ट्रपति कौन बना है? तो डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो स्वास्थ्य सूचकांक में बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, बी द करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि उड़ीसा को दिया गया है। तो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, हाल ही में केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वारंटमी का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध है, जो ये आपका जो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ना, रक्त कैंसर से संबंधित है। क्या है? रक्त कैंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उदयपुर और इंदौर दोनों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो आपको पता है कि भारत में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जो प्रत्येक साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है मरणोपरांत, तो ये आपका किया गया ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों को सम्मानित क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ए जीता है आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ना, जैनिक सिनर जीता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब मनाया गया है, यानी कब मनाने की घोषणा किया, कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो आपका दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है आपका जामनगर में बनाने की घोषणा की। कहाँ? तो जामनगर, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है प्रश्न है, हाल ही में BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? तो आपको पता है कि ये ऑपरेशन सर्द हवा जैसे आएगा तो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि आपको पैरामिलिट्री के अंतर्गत आते हैं। BSF जो अपने बॉर्डर की रक्षा करते हैं, इन्हीं के कारण है कि हम लोग क्या आराम से अपने भारत में शांतिपूर्वक रह पाते हैं, क्योंकि यही बॉर्डर पे BSF का जवान क्या करते हैं, निगरानी करते हैं। तो ये जो सर्द हवा चलाया गया था, ये आपका राजस्थान में चलाएंगे। कहाँ? राजस्थान, जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, सी द करेक्ट आंसर, यानी कि सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज का होमवर्क में प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न है, 133वें डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो वो इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं इसके कल के सेशन में आंसर बता दूंगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो का चैनल का नाम है मेरा फिटनेस क्लास हिस्ट्री फॉर यू, आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर TRE 4.0 क्या है,
STRE 4.0 में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको करंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट का ही सारा खेला होगा, क्योंकि 16 से 20 प्रश्न आएंगे और आप करंट को मजबूत कर लेते तो आपको मैथ में नाम लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।